स्वागतम छात्र छात्री बंधुगण आमे आज दशम श्रेणी साहित्य बही थी मंगले होइले उषा काव्य को आज आलोचना करवा पूर्वपरी संक्षिप्त भाव तेणु मन दे भल भाव शुणव एवं पुणी पुस्तक को अध्ययन कर तार निर्यास बाहर कर काव्य यह हूँ गंगाधर मेहेरंकर लिपिबद्ध जहाँकर आविर्भाव 1862 एवं तिरोधान 1924 जड़े आधुनिक ओडिया साहित्य आकाशर जड़े अनन्य प्रतिभा संपन्न एक कवि तांको स्वाभाविक भाव में आख्यायित करा जाए स्वभाव कवि गंगाधर मेहेर प्रति मुहूर्त रे तांकर भावना चिंतन तांकर काव्यिक चिंताधारा एक स्वतःप्रवृत्त भाव में प्रवाहित होता है लेखनी मुनरे से कहा जाए स्वभाव कवि गंगाधर मेहेर मुख्यतः भाव में प्रकृति को पर्यवेसित करी विभिन्न पौराणिक आध्यात्मिक भावधारा को ता सहित संलग्न करी सुंदर भाव में कविताटी को से रूप देइथांती तांकर लेखनी मनरे आधुनिक बरगढ़ जिलार बरपाली ग्राम से जन्मग्रहण करते गंगाधर मेहेर गोटे असाधारण सृष्टि प्रतिभार अधिकारी है पुरातन एवं नूतनत्व को मुख्यतः भाव में समन्वय करी गंगाधर मेहेर सुंदर भाव में एक कवि चातुरी अनन्य प्रतिभा संस्कृत साहित्य काव्य गुड़ी को नाटक अवलंबन करी उड़िया काव्य मानसे रचना करी सुंदर भाव में अनेक मौलिकता चित्र को से उपस्थापन करिसेंती साहित्य माध्यम रे प्रकृति को मुख्यतः भाव में जीवंत करी तार एक स्वतंत्र भाव में सत्ता को निरूपायित करिसेंती एई कविता माध्यम रे उड़िया भाषा एवं उड़ियार स्वातंत्र को नहीं से स्वाभिमानी भाव में निजर कविमानसर झरी पड़े अनेक अनेक क्षुद्र कविता गीति गंगाधर मेहेरंकर ये जो काव्य प्रतिभा स्मारकी केते गुड़े रही तपस्विनी प्रणयवल्लरी कीचकबद्ध इंदुमती पद्मिनी अयोध्या दृश्य उत्कल लक्ष्मी ये गुड़िक हूँ एक स्वतंत्र कृति तांकर ये क्षुद्र गीति गुड़ी को संकलन होती एक कृषक संगीत कवितामाला कविता कल्लोल अर्घ्य थाली यही पुस्तक ताहा लिपिबद्ध हो रही ये जो आम मंगले होइले उषा मुख्यतः भाव काव्य आलोचना करिबा ताहा चतुर्थ संग्रह संग्रहित होती तपस्विनी काव्यरू वाल्मीकि आश्रम रहुथिबा निर्वासिता सती शिरोमणि सीता किभली भाव में प्रकृति स्वागत जनइचंती एवं प्रकृति को मानव चरित्र रे रूपायित करी सुंदर भाव में एक काव्य आलंकारिक रीति ताहा उपस्थापन करिसेंती स्वभाव कवि गंगाधर मेहेर एवं से जो कवितार भितरे एक आध्यात्मिक चिंताधारा प्रकृति भावना प्रकृति एक सुंदर ठाणी रे ताको सजैचंती तांकर लेखनी मुनरे एवं यहाकू एक आध्यात्मिक भावधारा भितरे रूपायित करिसेंती रामायणर चित्रित होइथिबा सती शिरोमणि सीता जेतेबेले प्रभु श्रीराम को द्वारा निर्वासिता होइछंती सेतेबेले सीता अछंती अंतसत्वा एवं तांकू त्याग करिछंती अयोध्यारू लक्ष्मण को निर्देश देइछंती तमे नहीं जाओ जंगल मध्य तांकू छाड़ी दे आस घंच जंगल मध्य गोटे असहाय नारी को छाड़ी दे आसचंती सती शिरोमणि सीता जंगल भितर जाइछंती वाल्मीकि सहित साक्षात होइछि एवं वाल्मीकि नहीं जाइछंती तांको आश्रम रे तांको सुरक्षा देइछंती तेणु ये जो आश्रमर अवस्थान काल भितर प्रकृति एक नूतन संभार को नहीं अवतीर्ण होइछि
ସତୀ ଶିରୋମଣି ସୀତା ଜଗତ ଜନନୀ ଯିଏକି ସାରା ପୃଥିବୀ ଯାହାଙ୍କର ଦୟାରେ ସୃଷ୍ଟି, ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭାତ ରାଣୀ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହି ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମର କୁଟୀରରେ। ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରିନାହାନ୍ତି ସତୀ ଶିରୋମଣି ସୀତା। ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ ଦୃଶ୍ୟ, ପ୍ରଭାତ ମାହେନ୍ଦ୍ର ସମୟ, ଅତି ମଧୁର, ଶାନ୍ତ, ସ୍ନିଗ୍ଧ, ଶୀତଳ, ଏଇଭଳି ଏକ ରୂପ ପ୍ରଭାତ ରାଣୀ ନୂତନ ବେଶରେ ସଜେଇ ହୋଇ ପ୍ରକୃତିର ସମ୍ଭାରକୁ ନେଇ ଉପଢୌକନ ଭାବରେ ପ୍ରକୃତିର ସମ୍ଭାରକୁ ଉପଢୌକନ ନେଇ ଆସି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି କୁଟୀରର ସମ୍ମୁଖରେ। ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଅନୁଜ୍ଞା ମାଗୁଛନ୍ତି, ହେ ସତୀ ଶିରୋମଣି ସୀତା, ମୋତେ ଟିକେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ସମୟରେ କିଭଳି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହାରି ସମ୍ପର୍କରେ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହାର ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା ବିକଚ ରାଜୀବ ଦୃଶା, ଜାନକୀ ଦର୍ଶନ ତୃଷା ହୃଦये ବହି, କର ପଲ୍ଲବେ ନିହାର ମୁକ୍ତା ଧରି ଉପହାର, ସତୀଙ୍କ ବାସ ବାହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ ରହି, କଳ କଣ୍ଠ କଣ୍ଠୀ କହିଲା, ଦର୍ଶନ ଦିଅ ସତୀ ରାତି ପାହିଲା। କବି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରକୃତିର ସମ୍ଭାର କିଭଳି ଭାବରେ ନେଇ ଏକ ମାନବୀୟ ରୂପରେ, ମାନବୀୟ ସତ୍ତାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି କୁଟୀର ସମ୍ମୁଖରେ। ସତୀ ଶିରୋମଣି ଶୋଇଛନ୍ତି କୁଟୀର ଭିତରେ, କ୍ଳାନ୍ତ ଶ୍ରାନ୍ତ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ମନ। ପ୍ରାତ ହେଇ ଆସିଛି, ଅତି ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। କିଭଳି ନା, ମଙ୍ଗଳ ଅଇଲା ଉଷା, ଅତି ମଙ୍ଗଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଭୋର ହେଇଯାଇଛି, ପ୍ରାତ ହେଇ ଆସୁଛି। ଧୀରେ 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 ତାର ମଧୁର ସ୍ନିଗ୍ଧ ଶାନ୍ତ ଶୀତଳ ଛଟା ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ଉଦ୍ଭାସିତ କରୁଛି। ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମର ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ, ପ୍ରାତ ରାଣୀ ସେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା, ଆଗମନ କରିଛନ୍ତି ଉଷାରାଣୀ। କିଭଳି ନା, ବିକଚ ରାଜୀବ ଦୃଶା, ବିକଚ ବିକଶିତ ହେଇ, ରାଜୀବ ପଦ୍ମ, ପଦ୍ମର ଚକ୍ଷୁ, ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଦୁଇଟି କିଭଳି ନା ପଦ୍ମ ସଦୃଶ, ପଦ୍ମର ମୁଖ, ପଦ୍ମର ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ଚକ୍ଷୁରେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଖି ଦୁଇଟା ଏ ପଦ୍ମ ଭଳି, ପଦ୍ମ ନୟନ। ପ୍ରକୃତିର ଭଗବାନଙ୍କର, ପ୍ରକୃତିଙ୍କର ସବୁବେଳେ ନିଆଯାଇଛି ପ୍ରକୃତିକୁ, ସମସ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ବା ଅନନ୍ତଙ୍କର ସତ୍ତାକୁ ସବୁବେଳେ ପଦ୍ମ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ପଦ୍ମ ଲୋଚନ, ପଦ୍ମ ମୁଖ, ହୃଦ ପଦ୍ମ କର, ପଦ୍ମ ପାଦ ପଦ୍ମ, ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ ଉପମା। ତେଣୁ କବି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, କାରଣ ପଦ୍ମ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଫୁଲମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କୋଟି ଲାବଣ୍ୟ, କୋଟି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କାନ୍ତି ଯାହା ଦେହରେ ରହିଛି, କୋଟି ଲାବଣ୍ୟ ନିଧିରେ ପଦ୍ମ ତୁହି, କିୟମୃତ ତନୁ ଗଢ଼ିଲା ଭି, ତରୂପ ଦର୍ଶନେ ମୋର ହୃଦୟ, ପୁଣ୍ୟ ଆନନ୍ଦେ ହୁଏ ଅମୃତମୟ। ଏଇଭଳି ଏକ କୋଟି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କାନ୍ତିର ଯେ ଆଧାର, ଯେ ପ୍ରତୀକ, ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି କାହାଙ୍କୁ ନା ସତୀ ଶିରୋମଣି ସୀତାଙ୍କୁ। ସେହି ଦୃଷ୍ଟି ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଜାନକୀ ଦର୍ଶନ ତୃଷା, ଜାନକୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ତୃଷା, ଏଇ ବ୍ୟାକୁଳତା, ଏଇ ଆକାଂକ୍ଷା, ଏଇ ହୃଦୟର ଉଦ୍ବେଗତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯିଏଟିକି ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ଜଗଜ୍ଜନନୀ, ଯିଏ ସ୍ରଷ୍ଟା, ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ପାଦ ପଦ୍ମରେ ନିଜକୁ ଟିକେ ନୁଆଇଁ ଦେବେ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ନିଜର
ତୃଷା को चरितार्थ करिवे ସେହି ତୃଷା को हृदय रे बहन करी अवतीर्ण ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ନା कर पल्लवे निहार मुक्ता धरी उपहार। कर पल्लवे हातरे କ'ଣ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ହାତ ପ୍ରକୃତିର ହାତ କ'ଣ କରାଯାଇଛି? କବି କହୁଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରକୃତିର ହାତ ନୁହେଁ, ଏ ଗଛର ଯେଉଁ କଅଁଳ ପତ୍ର ସବୁ ନଇଁ ଆସିଛି ସେଇ କଅଁଳ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ହାତ ସଦୃଶ ସଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କବି। कवि सुंदर भाव रे प्रकृति उषाराणीଙ୍କର हाथ गुड़िक सजाई ଦେଇଛନ୍ତି कଅଁଳ पत्रे। से कଅଁଳ पत्रे आउ कौन ହେଇଛି ना कर पल्लवे निहार मुक्ता धरी उपहार। से कଅଁଳ पत्रर रात्रिर शेष भाग रे जो शिशिर बिंदु गुड़िक पड़ जाइछि कଅଁଳ पत्रर अग्रभाग रे लागिछि एवं प्रभातर आगमन रे ए जो स्मित अति कोमल किरण गुड़िक उद्भासित होउछि प्रतिफलित प्रतिबिंबित होउछि ए शिशिर देहरे जहाँफल से गुड़िक चकचक चकचक देखा जाउछि। तेणु से गुड़िक मुक्ता भली देखा जाउछि। कवि कहउछन्ति एगुड़िक शिशिर नुहे यह मुक्ता। ए मुक्ता गुड़िक धरिचन्ति उपहार दबा पाई ए प्रकृति उषाराणी। आउ कौन ना सतीଙ୍କ बास बाहर प्रांगणे रही सती जो कुटीर रे अवस्थान करुछन्ति से कुटीरर बाहर रे अवस्था छिड़ा है दंडायमान है अपेक्षा कर रही सती शिरोमणि केतेबेले कुटीर बाहर को आसवे। आउ कौन करुछन्ति ना कलकंठ कंठे कहिला। कलकंठ अति मधुर कोइली। कलकंठ दुई अर्थ कहि पारे। कोइली कोइली अति मधुर संसार रे जते जीव अछंती कोइली रहउछु सबुठारु अति मधुर स्वर। प्रात काल रे से भी मध्य राब दउथाय। कवि कहउछन्ति ए कोइली नह उषाराणी निजर मधुर कंठरे कोइली रूपक मधुर कंठरे कोइली स्वरे डाकुछन्ति। कलकंठे कंठे कहिला दर्शन दिय सती राति पाहिला। हे सती शिरोमणि सीता, हे जगत जननी, हे माँ तमे दर्शन दिय मो व्याकुलता नहीं अति तृषार्थ है व्याकुलता है अति हृदय आका प्रबल आवेगता नहीं मु तुम द्वार देश अवतीर्ण होती तमें मत टे दर्शन दिय मु तुमर दर्शन लाभ करी मो जीवन को मु चरितार्थ करी। आउ कौन ना अरुण कषाय वास कुसुम कांति विकास प्रशांत रूप विश्वास दियंती मने केउ जोगेश्वरी आसी मधुर भाषे आश्वासी डाकुछन्ति दुख राशि उपशमने देवा पाई नव जीवन स्वर्ग की भूलाइछन्ति मर्त्य भुवन। आउ कौन ना अरुण कषाय वास उषाराणी आसीचंती कौन वस्त्र परिधान करिछंती ना अरुण रंग लाल गेरुआ रंग मिश्र जो रंग रे पिंधिछंती गेरुआ वस्त्र भली लाल वस्त्र भली देखा जाउछि। कहीं उषा जेहेतु आगमन करुछंती तांकर रूप हेछि लाल। कुसुम कांति विकास चारिआडे तांकर कांति सौंदर्य आभा कौन ना विकसित होछि। ए कुसुम प्रस्फुटित हो जाइछि प्रात आसीबा समय रे सबु गछ पुष्पित हो जाइछंती। ए कांति पुष्पित कांति तांको शरीर रे उद्भासित होछि। प्रशांत रूप विश्वासी दियंती मने सारा पृथ्वी सारा संसार कौन हेछि शांत प्रशांत चित्त शीतल स्निग्ध एक मधुर कांति कुसुम कांति विकसित होउछि एवं प्रशांत रूप विस्तीर्ण शांत हृदय जो कि सारा जगत समस्ते आनंद रे शांत शीतल भाव रे शयन करथिले एबे समस्ते जागृत हेबे। आउ विश्वास दियंती मने मनरे प्रशांत विश्वास मु तुम आसी जाइछि समस्त को मु शीतल करदेवी समस्त को मन आज शांत रहिबो शांति रे समस्ते जीवन यापन करिवे। एई भली एक शांतिर वार्ता एई भली एक मधुर वार्ता नहीं
प्रातः काल आसिचंती उषाराणी। केउ जोगेश्वरी आसी मधुर भाषे आश्वसी। केउ एक जोगेश्वरी आसी कि जुगजन्मा किए आसिचंती कि डाकुचंती मधुर भाव से आश्वासना दौंती मधुर भाषा कहउछंती हे संसारवासी तमे माने शांति लाभ करिवो। मु आसी जाइछि मु तुमको शांतिर एक पसरा नहीं मु आसीचे धरा पृष्ठ को चारिआडे मु शांतिर शांत प्रशांत चित्त मु वितरण कर दे जीवी तुमे माने सेहिथिरे समस्त आनंद लाभ करिवो। डाकुछंती दुख राशि उपशमने। ई मन भितर जेते दुख जंत्रणा शोक जर्जरित हो रही सीतांक मनरे मध्य रही समस्त दुख जर्जरित चित्त जो भाव में रही मु आसी तुम मन टिके शांति प्रदान करने तुमको शीतल करदेवाई ये सारा जगत को मु संपूर्ण भाव में शीतल कर शांति प्रदान करुच्ची तुम मनरे मध्य मु शांति प्रदान करी देवाई नव जीवन नुआ जीवन आज तुम्हें नुआ जीवन लाभ कर जो जीवन कि तुमको केवे दुख जंत्रणा क्लेश एटी अनुभव हो पार ना अनुभूत हम ना। स्वर्ग की उल्हाई मर्त्य भुवन ये कौन स्वर्गर मर्त्य भुवन को अवतीर्ण होती तेणु यही एक भावना नहीं स्वर्गर अवतीर्ण हो जो भाव कि जोगेश्वरी कि देवी स्वर्गर उल्हे आसीचंती यही एक वार्ता नहीं सती शिरोमणि सीतांको निकट को कारण टिके शांति प्रदान करने सती शिरोमणि सीता को शांति देवाई सारा जगत को शांति देवाई प्रत्येक जीव जगत को से आनंद प्रदान करने से जो भाव में अवतीर्ण होती आउ कौन कर समीर संगीत गाए भ्रमर वीणा बजाए सुरभि नर्तने थाए उषा निर्देशे कुंभाटुआ होई भाट आरंभिला स्तव पाठ कलिंग इला पाट मागध वेशे ललित मधुरे कहिला उठ सती राज्य राणी राति पाहिला। आउ कौन होची ना समीर संगीत गाए ये प्रातः काल रे समीर अति मधुर भाव रे प्रवाहित होउची। कवि कहउछंती ये समीर से नुहे ये पवन नुहे ये साधारण पवन दैनंदिन बहुथिबा पवन नुहे ये प्रातः काल रे समीर तार एक मधुर स्वर रे सुसु स्वर रे एक संगीत गान करी आसुछि। आउ ता सहित भ्रमर वीणा बजाए ये संगीतर तानरे तालरे भ्रमर कौन करुच्ची तार गुणुगुण हो ए फूलरू से फूल ए फूलरू से फूल जो घूरी बुलुची से कौन करुच्ची ना तार मधुर स्वर रे गुणुगुण शब्द रे सी कौन करुच्ची ना वीणा को वादन करुअछि। कवि कहउछंती ये गुणुगुण नुहे ये वीणा वादन करी संगीतर स्वर को ताल देउअछि। आउ कौन ना सुरभि नर्तने थाए उषा निर्देश ये उषांकर निर्देश क्रमे सुरभि शिशु हरिण से भी मध्य नर्तन करी करी लंफ प्रदान करी ये पड़ियारे सबुज पड़ियारे बण जंगलर ये पत्र गहल पहाड़ बेले बेले लंफ प्रदान करी एपट सेपट होची सुरभि नृत्य करी चली। आउ कौन है ना कुंभाटुआ होई भाट कुंभाटुआ कौन है ना भाट उच्च स्वर रे द्व्यर्थक पद भाट अर्थात जोगी माने जो गाँ मानक आसती वेद उच्चारण करती एठी प्रथम पर्याय से कहउछंती उच्च स्वर रे डाकुचंती आरंभिला स्तव पाठ प्रातर स्तव पाठ करुच्ची वंदना पदवंदना करुच्ची प्रातराणींकर वदन पदवंदना करुच्ची सत्य शिरोमणींकर पादवंदना करी चली। कुंभाटुआ उच्च स्वर रे ये स्तव पाठ करी चली। आउ कौन ना कलिंग अइला पाट मागध बेसे कलिंग होची कजलपाती
से कजलपाती एक पाटमागध भाट रूपरे जोगी रूपरे से आसी कौन करुछि ना से बेशरे आसी जोगी मान जो केंद्रा बजई जोगी वेश धारण करी वेद उच्चारण करी घुरी बुलती गाँ मानक समस्त को वेद मंत्र श्रवण कराती ठीक से ही भली कजलपाती से रूपरे आसी जगतवासी को वेद पाठ शुणाऊँच आउ कौन करुँच ललित मधुरे कहला उठ सती राजराणी राति पाहिला हे राजराणी हे राज्यर राणी हे संसार राणी हे जगतर राणी हे स्रष्टा तमे प्रकृति जनमानवानस सब सृष्टि करिछ तमे टिके राति पाहिलाणी उठी पड़ंतु दर्शन दियंतु ए जगतवासी को ए प्रभात राणी को दर्शन दियंतु आपणकर दर्शन लाभ करी ए सारा संसार एवं मोर जीवन धन्य हो जाऊ ता परवर्ती मुखी मुनि मुख वेद स्वन पुण्य कला श्याम वन उठिला भेदी गगन उच्च ओंकार वैकुंठे देई त्रुपति अनंत श्रुति की गति बिहिला की सरस्वती वीणा झंकार बेळु बेळु बन उज्जल मंत्र बळे जन्हे बढ़ी आसिला बळ मुनि मुख वेदस्वन प्रात जेतेबेले हो जाइछि महेंद्र समय हो जाइछि पवित्र ब्राह्म मुहूर्त मुनिजन मण जो माने तपस्या साधन रत होती बण जंगल पहाड़ पर्वत गुंफा मानकरे सेमाने मध्य शଯ୍ୟା त्याग करी आरंभ कले ओंकार ध्वनि वेदध्वनि आरंभ करिसंती मुनि मुखे वेदस्वन पूर्ण कला श्याम वन सारा श्याम वन ए वन घंच जंगल परिपूर्ण हो जाउछि ओंकार वेदध्वनि रे उठिला भेदी गगन उच्च ओंकार यही जो ओंकार शब्द मूलाधार चक्रु आरंभ हो सहस्र चक्र पर्यंत ये शरीर रे जो ओंकार ध्वनि रचना करा जाइछि ये वेदध्वनि शरीर भितर बाहर को मध्य बण जंगल ये वन पहाड़ पर्वत प्रतिध्वनित हो उठुछि ये सम्मिलन रे ताहा ये ओंकार ध्वन ओंकार ये जो ध्वनि यह संपूर्ण भाव रे सारा जगत को प्रकंपित करुछि कौन उठिला भेदी गगन यह गगन को यह उठी चली आउ कौन करिछि ना वैकुंठे देई त्रुपति अनंत श्रुति की गति वैकुंठे यही ओंकार ध्वनि खाली सारा संसार नुह स्वर्ग मर्त पाताल पर्यंत यहाँ ये गुंजरण हो जाइछि ये प्रतिध्वनित होउछि समस्त कर्ण गह्वर यह प्रतिध्वनित होउछि अनंत श्रुति गति द्व्यर्थक बोधक अनंत ये जो माटी तले अनंत नाग ये धरापृष्ठ को जो अवतरण करिसंती धारण करिसंती तांकर श्रुति को मध्य श्रवण होउछि पुणी कवि आउ एक अर्थबोधक मध्य कहाउछि सारा संसार जेते श्रुति रहिछि ये जो जीव जगत समस्त कर्ण गह्वर रे मध्य ये ओंकार ध्वनि प्रतिध्वनित होउछि वैकुंठे देई त्रुपति अनंत श्रुति की गति बिहिला की सरस्वती वीणा झंकार एवं ये वीणा सरस्वती ये वीणार झंकार रे तांकर वीणार वादन रे तांकर जो वीणा बजाउचंती सरस्वती से वीणार झंकार स्वर ताहा प्रतिध्वनित होउछि बेळु बेळ बन उज्जवल धीरे 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 प्रातः समय अधिकरु अधिक ये वन कौन होउछि उज्ज्वलता परिप्रकाश कारण सूर्य आगमन करिवे धरापृष्ठ को मंत्र बळे जन्हे बड़ी आसिला बल धीरे धीरे जो बड़ी मंत्रपुत करदेले जो बड़ी भाव में बल निजर शरीर मन भितर उद्वेगता परिप्रकाश पाए सारा संसार रे ठीक से बड़ी एई वेदध्वनिर श्रवणर मात्र रे समस्त मन भितर एक नूतन आशार संचार होउछि शक्ति सामर्थ्य ये सब किछि परिप्रकाश होउछि आउ कौन होउछि ए काले ब्रह्मचारिणी अनुकंपा तपस्विनी
आसी जनक नंदिनी पासे गंभीरे बैले उठ वैदेही उषा सुकुमार देही आसीछि दर्शन देई तोष विधिरे तमसा रहिछि अनाई कोल करी थरे सुख लभिबा पाए। यही प्रात समय जेतबेले प्रात हो आसी सेतेबेले वाल्मीकि आश्रम रे अन्यान्य मुनि कन्या माने अवस्थान करुछंती वयस्का अल्प वयस्क यही भली अन्य मुनि कुमारी माने रहिछंती। मुख्यतः भाव रे वाल्मीकि अनुकंपा नामक वयस्का तपस्विनी को दायित्व देइछंती सती शिरोमणिंकर दायित्व कारण से अंतःसत्त्वा अछंती जन्म देवे संतान को तांकर सेवा शुश्रूषा करिबा तांकर कथा बुझीबा नित्य नैमित्तिक भलमंद बुझीबा पाई तपस्विनी को दायित्व दिया जाइछि। तेणु सही अनुकंपा नामक तपस्विनी से आसीचंती प्रातः हेवा मात्रे सती शिरोमणि सीतांक निकट को ब्रह्मचारिणी अवस्था जो तपस्विनी रहिछंती अनुकंपा नामक तपस्विनी रहिछंती से आसीचंती जनक नंदिनी पाखक आसीचंती। एकाले ब्रह्मचारिणी अनुकंपा तपस्विनी आसी जनक नंदिनी पासे गंभीर अति गंभीर भाव धीर भाव कहउछंती बोइले उठ वैदेही हे विदेहर कन्या तमे राजकन्या तमे उठ शय्या त्याग कर उषा सुकुमार देही अति कोमल शरीर जा धारण करिथिबा सती शिरोमणि सीता तमको दर्शन करिबा पाई उषाराणी प्रतीक्षा करि रहिछंती द्वार देश रे आसीछि दर्शन देई तोष विधि उषा अवतीर्ण होइछंती प्रात काल रे कुटीर सम्मुख रे अवतीर्ण होइछंती तमे तांको उठी टिके दर्शन दियंतु। तेणु तमसा रही अनाई कूले कूल करी थरे सुख लभिबा पाई खाली सेतिकी नुहे जे उषा आपण को प्रतीक्षा करी रही ता नुह तमसा मध्य यही वाल्मीकि आश्रम पार्श्व देश में बही जाइथिबा तमसा नदी सी मध्य जुग जुग धरी प्रतीक्षा करी रही तुमको टिके तुमर सानिध्य टिके लाभ करने तुमर दर्शन लाभ करने तुम पदस्पर्श करने लाभ करने तेणु से भी मध्य प्रतीक्षा करी रही तुमको तेणु तुम टिके शय्या त्याग करी ये प्रात उषाराणी को टिके दर्शन दियो एवं ता सहित ये तमसा को मध्य दर्शन दियो। तेणु यही भली एक निवेदन करिसंती अनुकंपा तपस्विनी अनुकंपा सीतांक निकटरे। तापरे कौन है पद्मिनी हृद शिशिर बिंदुरेखर रश्मिर प्रतिबिंब परिवीर राम मूरति शोक जर्जरित चित्त फलके करी चित्रित हेले आसनुत्थित जानकी सती नमी अनुकंपा पयरे बंदिलेउ सार पद सविनयरे पद्मिनी हृद शिशिर बिंदुरे खर रश्मिर आसन त्याग शय्या त्याग करुछंती सती शिरोमणि सीता मन भितरे जेते किछि दुख जंत्रणा शोक ये समस्त को त्याग कर देइछंती ए मुनि आश्रम भितरे एवं एक पवित्र हृदय को नहीं शय्या त्याग करुछंती पद्मिनी हृद शिशिर ये हृद पद्म रूपक फलक ये हृदय हृदय को हृद पद्म सहित तुलना करा जाइछि। ए हृद पद्म रे कौन है
ना प्रतिबिंब करुछंती कहार ना प्रभु श्रीरामंकर मूर्ति। श्रीराम तांकु निर्वासन दंड देइछंती, से निर्वासिता होइछंती, वाल्मीकि आश्रम रे रहिछंती, तथापि से स्वामी को निजर इष्ट भाव ग्रहण करिछंती, निज इष्ट भाव निजर समस्त जीवन सार्थक करिछंती। रामं को पाई, प्रभु श्रीराम को पाई से निज हृदय भितर मध्य एबे तांकर प्रतिबिंब को धारण करिछंती। किभଳି प्रतिबिंबित होउची ना शिशिर बिंदुरे खर रश्मिर, पद्मर प्रस्फुटित जो भाव में सूर्य एवं पद्मर अहिनकुल अति निबिड़ संपर्क रही, से निबिड़ संपर्क भितर पद्म प्रस्फुटित हेले, सूर्य मोहिले पद्म प्रस्फुटित हुए एवं तार पाखुड़ारे लगी शिशिर बिंदुरे सूर्यंकर किरण जितेबाला प्रतिफलित हुए से मुक्तार रूप प्रतिफलित होता है। ठीक से ही सती शिरोमणिकर हृदय रूपक पद्मरे आज प्रतिफलित किए होउछंती ना प्रभु श्रीरामचंद्र। श्रीरामचंद्र ठीक ए शिशिर बिंदु देहरे सूर्यंकर किरण जो भाव में प्रतिबिंबित होता है, ठीक से ही प्रभुंकर श्रीरामंकर प्रतिमूर्ति सीतांकर हृदय रूपक पद्मरे प्रथमे प्रतिफलित होइछंती। से दर्शन करुछंती प्रभु श्रीरामचंद्रंकर पाद पद्म को दर्शन करी निजर प्रातः से दिन कार्यक्रम आरंभ करिवे। प्रथमे तांकु ही दर्शन करी हेले आसन उत्थित जानकी सती, प्रतिबिंब परी वीर राम मूर्ति, वीर राम मूर्ति प्रभु श्रीरामचंद्रंकर मूर्ति को दर्शन करिछंती। आउ कौन है ना शोक जर्जरित चित्त, जिते किसी दुख जंत्रणा मन भितर जर्जरित होउथिले, निर्वासिता होइछंती स्वामी को विच्छेद, ये समस्त दुख अयोध्यार किभଳି भावरे लोक मानसरे किभଳି भावरे तांकु तिरस्कार करा जायछि, ये समस्त कथा मन भितर वेदना को जर्जरित कर देछि, हृदय को जर्जरित कर देछि। तथापि सेही शोक जर्जरित चित्त भितरे फलके करी चित्रित एई हृदय रे ताहा प्रतिबिंबित होइछि, प्रतिफलित होइछि। ताहारी से शोक भितरे दुख जंत्रणा भितरे प्रभुंकर मूर्ति को मध्य दर्शन करुछंती। एई दर्शन करी आसनरु से उत्थित होइछंती जानकी सती, निजर शଯ୍ୟା त्याग करुछंती। नमी अनुकंपा पयरे, एई जो तपस्विनी अनुकंपा जे कि वयस्का, से सबुठारु आश्रमर मुनिकन्या मान भितर वयस्का तांको दायित्व दि जाइछि, जेहेतु सी तांको वयस्का तेणु तांको पाद पद्म प्रथमे प्रणाम करिसंती। एठी मध्य गोटे जना जाए जे दैनंदिन सामाजिक जीवन भितर जो नैतिकता मूल्यबोध, सती शिरोमणि जगत जननी हेले मध्य राजराणी हेले मध्य तथापि निजर अहंकार दाम्भिकता ये समस्त को परित्याग करी सामान्य जने आश्रमवासिनी अनुकंपांकर तपस्विनींकर पाद पद्म प्रथम प्रणाम जनइछंती। ताहले एठी गोटे नैतिकता मूल्यबोध सामाजिक चित्र उपस्थापन करिसंती काव्यिक। नमी अनुकंपा पयरे बंदिले उषार पद सबिनरे, एवं उषांको दर्शन करी उषांकर पाद पद्म निजकू पुणी नुई देइछंती एवं पदवंदना करिसंती उषाराणींकर तांकू निजर आत्म दुख जंत्रणा ये समस्त को तांको निकट नैवेद्य दे देइछंती। छात्र छात्री बंधुगण आज एतिकी, परवर्ती क्लास आमे पर्याय आमे यार क्रमश को आलोचना जारी रखिबा। धन्यवाद।